आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। हमारे पास यहाँ पे गद्यांश दिया गया है कि एक धनी युवक संत के पास यह पूछने के लिए गया कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। संत उसे कमरे की खिड़की तक ले गए और उससे पूछा, तुम्हें कांच के परे क्या दिख रहा है? सड़क पर लोग आ जा रहे हैं और एक बेचारा गरीब व्यक्ति भीख मांग रहा है। इसके बाद संत ने उसे एक बड़ा दर्पण दिखाया और पूछा, अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। इसमें मैं स्वयं को देख रहा हूँ। ठीक है, दर्पण से तुम दूसरों को नहीं देख सकते। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हैं। तुम स्वयं की तुलना कांच के इस दोनों रूपों से करके देखो। जब यह साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं और उन्हें देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, और जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो तुम केवल स्वयं को देखने लगते हो। तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। यहाँ पे हमसे पूछा गया है गद्यांश में कि करुणा शब्द है। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है विशेषण, दूसरा विकल्प है क्रिया, तीसरा विकल्प है प्रविशेषण और विकल्प चौथा है भाववाचक संज्ञा। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो करुणा एक प्रकार का भाव है, अतः यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो वह शब्द जो किसी पदार्थ का भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? तो वह शब्द जो किसी पदार्थ का भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यदि विकल्प में देखें, तुम्हारा पहला विकल्प है विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? तो विशेषता सूचित करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा विशेषण नहीं होगा, इसलिए हमारा विकल्प पहला इसका सही उत्तर नहीं है। विकल्प दूसरा है क्रिया। तो क्रिया क्या होता है? तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्रिया भी नहीं होगा। विकल्प तीसरा है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रविशेषण भी नहीं होगा। और विकल्प चौथा है भाववाचक संज्ञा। तो जो करुणा है एक प्रकार का भाव है, इसलिए यहाँ पे हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। तो हमारा विकल्प चौथा इसका सही उत्तर है। क्या होगा? विकल्प चौथा इसका सही उत्तर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।